एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या संक्रिया द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या संक्रिया साहचर्य है। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमें बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय तथा साहचर्य है या नहीं, कम्यूटेटिव तथा एसोसिएट प्रॉपर्टी रखती है या नहीं। अब हम देख लेते हैं कि क्रम विनिमय गुण क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। यदि किसी संक्रिया में संख्याओं का क्रम बदल जाए लेकिन मान नहीं बदले तो वो संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है, कम्यूटेटिव कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि इस प्रकार से दिया हुआ है योग की संक्रिया में a धन b का मान b धन a के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर संख्याओं का क्रम बदल गया है। यहाँ a पहले था, b बाद में, यहाँ b पहले हो गया और a बाद में हो गया, लेकिन ये दोनों की वैल्यू बराबर है, a धन b बराबर b धन a। अतः ये संक्रिया योग की यहाँ पर क्रम विनिमय है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर a इंटू बी दिया है जिसकी वैल्यू b इंटू a के बराबर है, तो संख्याओं का क्रम बदल गया है। यहाँ पर a पहले था, b बाद में, यहाँ पर b पहले है, a बाद में, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए ये संक्रिया भी क्रम विनिमय है। अब हम देखें कि साहचर्य गुण क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तीन संख्याओं में हम कोई संक्रिया कर रहे हैं, सपोज हम जोड़ने की संक्रिया कर रहे हैं। ये इस प्रकार से दी हुई है कि पहली दो संख्याओं पर ब्रैकेट लगा है और तीसरी संख्या ब्रैकेट के बाहर है। और राइट हैंड साइड पे हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि पहली संख्या ब्रैकेट के बाहर है और पीछे की दोनों संख्याओं पर ब्रैकेट लगा है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड पर संक्रिया का मान राइट हैंड साइड पर संक्रिया के मान के बराबर आ जाता है इस तरीके से, तो यहाँ हम कहेंगे कि संक्रिया साहचर्य गुण का पालन करती है। गुणा में भी इस प्रकार से देख सकते हैं, a गुणित b गुणित c। पहले a और b को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो a और b पे ब्रैकेट लगा है और c बाहर है, और यहाँ पर a बाहर है और पीछे की दो संख्याएं b और c, इन पर ब्रैकेट लगा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान यदि बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये संक्रिया साहचर्य गुण का पालन करती है। इस प्रकार एक द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय कहलाएगी, कम्यूटेटिव कहलाएगी, यदि a संक्रिया b का मान b संक्रिया a के बराबर आ जाता है, क्रम बदल जाए और मान बराबर रहे। कोई द्विआधारी संक्रिया साहचर्य कहलाएगी यदि a संक्रिया b ब्रैकेट में संक्रिया c का मान a संक्रिया और ब्रैकेट में b संक्रिया c के बराबर हो जाए, तो ये द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय और साहचर्य कहलाएंगी। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है z में पूर्णांक संख्याओं में a संक्रिया b बराबर a माइनस b द्वारा परिभाषित है। यहाँ पर संक्रिया के स्थान पे अब हम माइनस पढ़ेंगे, जहाँ पर भी संक्रिया आएगी वो माइनस के द्वारा परिभाषित है। तो a संक्रिया भी a माइनस b द्वारा परिभाषित है। इसके लिए हमें बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं, साहचर्य है या नहीं। हमें पता है क्रम विनिमय होने के लिए a संक्रिया b बराबर होना चाहिए b संक्रिया a के। क्रम विनिमय होने के लिए a तथा b के सभी मानों के लिए संक्रिया क्रम विनिमय होना चाहिए, तभी हम उसे क्रम विनिमय कहेंगे। यदि एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जिसमें a तथा b के किसी मान के लिए क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो सबसे पहले हम नहीं होने के लिए पहले सोचेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होता है, लेकिन होने के लिए तो हमें अनंत तक संख्याओं को फिर देखना होता है। तो हम देखते हैं कि ये क्रम विनिमय है या नहीं। हमने माना कोई संख्या a बराबर 5 है और b बराबर 3 है, जहाँ 5 और 3 अवयव हैं पूर्णांक संख्याओं के। तो पहले हम देखें a संक्रिया b के लिए। यदि हमें a संक्रिया b बराबर b संक्रिया a मिल जाएगा तो संक्रिया क्रम विनिमय होगी। तो हम a संक्रिया b के लिए चेक करें, और ये हमें इस प्रकार से परिभाषित है a माइनस b के द्वारा। तो a और b के मान रख दें, 5 और 3 है, तो 5 संक्रिया 3, इस परिभाषा के अनुसार 5 ऋण 3 ये हो गया
2, इक्वेशन नंबर 1। अब बी संक्रिया ए का मान निकालें। तो इस परिभाषा के अनुसार ए संक्रिया बी ए माइनस बी के बराबर होती है, तो बी संक्रिया ए बी माइनस ए के बराबर होगी। इसमें मान रख दें बी और ए के, तो 3 संक्रिया 5, ये हो जाएगा 3 ऋण 5 बराबर ऋण 2, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से 2 बराबर नहीं होता ऋण 2 के, इसलिए ए संक्रिया बी बराबर नहीं है बी संक्रिया ए के। अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब हम देखेंगे कि द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है कि नहीं। हमें पता है यदि कोई द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार से हो कि ब्रैकेट में ए संक्रिया बी, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी का मान यदि ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के बराबर हो जाए तो द्विआधारी संक्रिया साहचर्य होती है। तो साहचर्य को चेक करने के लिए हमने माना कि ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 है, जहाँ 1, 2 और 3 पूर्णांक संख्याएं हैं। ए बी और सी के हम मान रख दें। ए का मान 1 है, संक्रिया बी का मान 2 है, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी उसका मान 3 है। अब ये जिस प्रकार से हमें परिभाषित है, हमें परिभाषित इस रूप से दिया है ये कि ए संक्रिया बी ये इक्वल है ए माइनस बी के। तो यहाँ पर ये ए संक्रिया बी ब्रैकेट में इसका मान हो जाएगा ए माइनस बी के इक्वल। तो ए संक्रिया बी की जगह हमारे पास अब है एक संक्रिया 2, तो ये ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 2 हो जाएगा। संक्रिया 3, 1 माइनस 2 का मान हो गया -1, संक्रिया 3। अब ये ए और बी की तरह काम कर रहे हैं। ए संक्रिया बी जो कि होता है ए माइनस बी के इक्वल, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा ये ए माइनस ये बी हो गया -1 -3 इज इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखें ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी का मान क्या आता है। ए बी और सी के मान रख दें। ए का मान 1, संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी का मान 2, संक्रिया सी का मान 3। एक संक्रिया पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये ए और बी है, ए और बी की तरह काम कर रहे हैं, तो परिभाषित है ए संक्रिया बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी के। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 के इक्वल। एक संक्रिया 2 माइनस 3 का मान -1। अब ये ए और बी की तरह काम कर रहा है। ए संक्रिया बी वो हमें पता है ए माइनस बी के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। इसको हम हल करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से हमने देखा है कि ऋण 4 2 के बराबर नहीं होता, इसलिए ब्रैकेट के अंदर ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी बराबर नहीं है ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के। अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है।